हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HPGK विद अनु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश जीके के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखा करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ एंशंट इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड इन पठियार और कनिहार ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो एंशंट इंस्क्रिप्शन मतलब जो प्राचीन शिलालेख है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, पठियार और कनिहार में, वो किस टाइप का है? तो ये है स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो ये पत्थर पे लिखे गए शिलालेख हैं और ये कहाँ है? पठियार और कनियार है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ते हैं। और जो ये पठियार और कनिहार के जो इंस्क्रिप्शंस है ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, पठियार और कनिहार के इंस्क्रिप्शन कहाँ प्रेजेंट है, किस टाइप के इंस्क्रिप्शंस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है हुज पिक्चर वॉज फाउंड ऑन द कॉइन ऑफ औदुंबर्स कॉइन। तो औदुंबर जो जनजाति थी उनके पास जो कॉइन मिले थे उनके पास से उसमें किसकी पिक्चर थी? तो उसमें पहले त्रिशूल की पिक्चर थी और दूसरा बुल की पिक्चर थी। तो ये है त्रिशूल एंड बुल की पिक्चर प्रेजेंट थी औदुंबर्स कॉइन में। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द एंशियंट मम्मी फ्रॉम ताबो विलेज फाउंड। तो आपको पता है जो ताबो मठ है ये प्राचीनतम मठ है हिमाचल प्रदेश का, और ये वहाँ पे एक मम्मी मिली थी। वो कब मिली थी? इन 1967 में। तो ताबो कहाँ है? ये लाहौल स्पीति में है। और यहाँ पे जो मम्मी मिली थी वो कितने में मिली थी? इन 1967 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज रिलेटेड टू द चकली कॉपर कॉइन विच वर प्रेजेंट अराउंड 10th सेंचुरी। तो जो चकली सिक्का था वो कहाँ का था? वो चंबा का था। और वो कौन सा, किसका सिक्का था? ये कॉपर का था और 10th सेंचुरी में ये मिला था। तो ये था चकली कॉपर कॉइन के बारे में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हुज फिगर फाउंड ऑन द कॉइन ऑफ कुलिंदाज। तो पहले मैंने आपको औदुंबर का बताया था, अब ये है कुलिंदाज। जो कुलिंदा जनजाति के लोग थे उनके पास से जो कॉइन मिले थे उसमें किसकी पिक्चर्स थी? तो ये शिव और त्रिशूल था। तो शिव और त्रिशूल कहाँ, किसके कॉइन पे मिला था? कुलिंदास के कॉइन पे मिला था। और प्रेजेंट टाइम में जो कुलिंदा के जो निवासी हैं वो अम्बाला और सहारनपुर में प्रेजेंट माने जाते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। हु वॉज द रूलर ऑफ नगरकोट ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ महमूद गजनबी इन 1009 AD। तो महमूद गजनबी ने जब कांगड़ा की नगरकोट पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था जयचंद, जहाँ जयचंद था और कहीं कहीं पर जगदीश चंद भी लिखा हुआ मिलता है। तो महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? 1009 ईस्वी में। तो एक आधे पॉइंट्स इसमें और भी हैं महमूद गजनबी के बारे में। पहला ये है महमूद गजनबी अटैक द फोर्ट ऑफ HP इन 1009 AD। तो वो कौन सा किला था जहाँ पे उसने आक्रमण किया था? वो है नगरकोट का किला। और नगरकोट प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो कांगड़ा में है। इसको अफगान किंग भी कहा जाता है। और इसने क्या किया था? जो कांगड़ा का ब्रजेश्वरी
माता का मंदिर था उसको नष्ट किया था। इसने ब्रजेश्वरी माता मंदिर जो कांगड़ा का है उसको तोड़ा था। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं महमूद गजनबी से लेके कि उसके जब उसने कांगड़ा पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो जयचंद था। कहीं कहीं पे जगदीश चंद भी मिलता है। जो महमूद गजनबी था उसने नगरकोट के किले पर आक्रमण किया था और उसे अफगान किंग भी कहा जाता है। और साथ में ही उसने कांगड़ा का जो प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी माता का जो मंदिर है उसको भी नष्ट किया था। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द बेगार? तो बेगार क्या है? तो बेगार प्राचीन काल में एक प्रथा थी जहाँ पे लोगों से काम लिया जाता था विदाउट वेजेस। मतलब ये बहुत ही अत्याचार वाली प्रथा थी। इसमें जो मज़दूर होते थे उनको भोजन तक नहीं दिया जाता था। और जो बेगार प्रथा का जो सर्वप्रथम जो विरोध किया था वो किसने किया था? सैमुअल इवॉन स्टॉक्स ने। तो बेगार आपको पता ही लग गया कि गेट पीपल टू वर्क विदाउट वेजेस। तो ये इसमें काफ़ी यातनाएं भी दी जाती थी मज़दूरों को। और इसका जो सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था तो उसका नाम है सैमुअल इवॉन स्टॉक्स ने इनका सबसे पहले विरोध किया था। तो दूसरी जो प्रथा है वो है बेथ। तो ये सर्विस इंस्टेड ऑफ लैंड। इसका मतलब ये होता था कि अगर आपने किसी ज़मींदार से ज़मीन ली हुई है तो आप उसके बदले उससे काम करके दोगे उसके खेत पे और या फिर घर पे जहाँ पे जैसा वो चाहे। और जो बेथ है उसमें कभी कभी ऐसा भी होता था कि मज़दूरों को केवल गुजारे के लिए ही अन्न दिया जाता था और जो बाकी उसने लैंड पे वर्क किया है वो उसके जो ज़मींदार होते थे उनका माना जाता था। तो ये 2 प्रथाएं थी प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन में है विच पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम। 1939 रिवॉल्ट इन पुलिस फायरिंग ऑन प्रोटेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब 1939 में वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था हिमाचल प्रदेश का जिसने एबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ख़त्म करने की मांग उठाई थी, डिमांड किया था। तो उसके जो अगेंस्ट में पुलिस फायरिंग हो गई थी जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो कौन सी प्रिंसली स्टेट है? वो है धामी। तो आपने धामी गोलीकांड के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये वही प्रिंसली स्टेट्स है जहाँ के लोगों ने बेगार सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अपनी मांगे रखी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की। ड्यूरिंग द 1857 मिलिट्री रिवॉल्ट विच किंग ऑफ बुशर रूल्ड अनफेवरेबली विद द ब्रिटिशर। तो वो कौन से राजा थे बुशर रियासत के जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का जो बिल्कुल साथ देना बंद कर दिया था। तो वो ये मानते थे कि अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। तो वो थे राजा शमशेर सिंह। ये कहाँ के राजा थे? ये बुशेर के राजा थे। और साथ ही साथ में इन्होंने एक काम भी किया था दूसरा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इनसे कर लेते थे। तो जो राजा शमशेर सिंह है उन्होंने 1857 के जो का समय था वहाँ पे उन्होंने वो ब्रिटिशर्स को कर देने से भी इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। ये है हु रोट द बुक मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा। तो ये जो बुक है मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा ये किसने लिखी है? गरीब खान ने। तो बुक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं हिमाचल प्रदेश की। तो ये बुक याद रखना है कि बुक मुख्तसर तारीख ए रियासत किसने लिखी है? तो वो लिखी है गरीब खान ने। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन 1 लाइनर। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मेरी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं HP कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।